ओके तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपस्टॉक क्या है, इसकी शुरुआत कब और किसने की, क्या अपस्टॉक प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्या रतन टाटा जी का भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, क्या अपस्टॉक आईपीओ ला रहा है या नहीं। अपस्टॉक कंपनी की शुरुआत सन 2009 में बम्बई महाराष्ट्र से दो भाई रवि कुमार और रघु कुमार और श्रीनी विश्वनाथ ने की थी और कविता सुब्रमणियन अक्टूबर सन 2016 में इसमें शामिल हुई थी। आप जानते ही होंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेड और निवेश करने के लिए ट्रेडिंग ऐप की आवश्यकता होती है, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर हमें प्रदान करता है। अपस्टॉक उन्हीं स्टॉक ब्रोकर में से एक है। अपस्टॉक एक डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। अपस्टॉक में शेयर मार्केट, आईपीओ, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्ट किया जाता है। ये तीनों फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस से इंडिया आए थे। यहाँ इन्होंने आरकेएससी सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। मई 2016 में आर.के. अश्वी ने अपना नाम बदलकर अपस्टॉक रख दिया। जीरोधा भी इसी के साथ ही डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में चल रहा था। ये सभी डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म शुरुआत से ही एक स्टॉक ब्रोकर की तरह काम कर रहे थे, लेकिन जब सन 2016 में केवाईसी और आधार का फीचर आया, उसके बाद स्टॉक ब्रोकर तेजी से ग्रो होने लग गए थे। इसके बाद जब लोगों की ऑनलाइन के प्रति आकर्षण की भावना बढ़ी, तो अपस्टॉक को इस ऑनलाइन मार्केट में गैप दिखा और अपस्टॉक ने इस ऑनलाइन मार्केट में मोबाइल ऐप के साथ एंट्री की, ताकि अपस्टॉक मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचकर मैक्सिमम मार्केट कैप्चर करे। इसी साल सन 2016 में अपस्टॉक ने कलारी राजस्थानी से 4 मिलियन की फंडिंग भी रेज की थी, ताकि अपस्टॉक कम से कम समय में तेजी से अपस्टॉक मार्केट में ग्रो हो सके। और इस रणनीति के माध्यम से अपस्टॉक मार्केट में तेजी से ग्रो भी होने लग गया था। सन 2016 में अपस्टॉक ने 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है और इसी के साथ ही अपस्टॉक 27 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट करता है। अगले ही साल अपस्टॉक का प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत तेज गति से ग्रो होता है। सन 2019 में अपस्टॉक का प्रॉफिट 13 करोड़ का हो जाता है और रेवेन्यू 77 करोड़ रुपए हो जाता है। इसलिए एक बार फिर से सन 2019 में अपस्टॉक टाइगर ग्लोबल से 25 मिलियन की फंडिंग रेज करता है। अपस्टॉक देश भर में 40 लाख से अधिक ग्राहकों के साथ अपस्टॉक हर रोज 7,000 करोड़ का कारोबार करता था। दिसंबर 2019 में कोरोना की एंट्री होने से बड़े बड़े धंधों की लंका लगने के साथ साथ अपस्टॉक की भी लंका लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि अपस्टॉक टाइगर ग्लोबल से ली गई फंडिंग को ज़्यादातर अपनी मार्केटिंग में ही फूंक देता है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग अपने घर पर रहते हैं और इस कारण ऑनलाइन की दुनिया अधिक से अधिक ग्रो होने लगती है। और इसी बीच अपस्टॉक यहाँ अपना फ़ायदा देखकर ऑनलाइन की चलती हुई ट्रेन में बैठकर मार्केटिंग के दम पर नए कस्टमर तक पहुँचना चाहता था। और इस मार्केटिंग के कारण ही अपस्टॉक 2020 में एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप से एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप में बदल जाता है। अब से अपस्टॉक की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। साल 2020 में अपस्टॉक अपना रेवेन्यू तो बढ़ा लेता है, लेकिन अपस्टॉक इस साल प्रॉफिट करने के बजाय उल्टा 38 करोड़ का लॉस करता है। अपस्टॉक ऑनलाइन की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने में और अधिक से अधिक मार्केट कैप्चर करने में 30 करोड़ रुपए केवल अपनी मार्केटिंग में ही फूंक देता है। यह तो सिर्फ अपस्टॉक की एक पिक्चर का एक ट्रेलर था, क्योंकि आने वाले 2 सालों में अपस्टॉक आंख बंद करके मार्केटिंग में ज़बरदस्त पैसा फूंकने वाला था। साल 2021 में अपस्टॉक 150 करोड़ रुपए केवल अपनी मार्केटिंग में ही फूंक देता है। इसका आधे से ज़्यादा लगभग 71 करोड़ रुपए का लॉस अपस्टॉक इसी साल ही कर देता है। इतना पैसा फूंकने की वजह से अपस्टॉक के यूजर तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लग गए थे, लेकिन अपस्टॉक को इसी साल अप्रैल 2021 में बहुत बड़ा झटका लगता है, जब हैकर्स अपस्टॉक की सिक्योरिटी सिस्टम तक पहुंच जाते हैं और लगभग 25 लाख कस्टमर की केवाईसी डिस्क्रिप्शन सहित पर्सनल इन्फॉर्मेशन से एग्रीमेंट कर लेते हैं। इस सिक्योरिटी कन्फ्यूजन के बारे में जब अपस्टॉक को पता चलता है, तब अपस्टॉक अपने सिस्टम को तुरंत अपडेट कर लेता है। इस कारण से अपस्टॉक एक नया फीचर लाता है जिसमें OTP बेस्ड सिक्योरिटी पासवर्ड रीसेट भी होता है। इस इवेंट के कारण अपस्टॉक अपने कस्टमर की मनी की सिक्योरिटी की गारंटी भी देता है एवं अपस्टॉक को इसी साल 9 अप्रैल 2021 को शुरू होने वाले IPL के लिए एक ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुना गया था। इसी साल सितंबर 2022 में अपस्टॉक दूसरी बार टाइगर ग्लोबल से 108 मिलियन की फंडिंग रेज करता है। इस कारण अपस्टॉक की जेब में पैसा उछलने की वजह से अपस्टॉक एक बार फिर मार्केटिंग में भी आंख बंद करके पैसा फूंकने लग जाता है।
अपस्टॉक ने 5 फंडिंग राउंड की जिसमें अपस्टॉक ने लगभग $143 मिलियन जुटाए थे। अपस्टॉक ने साल 2022 में बिजनेस में औसम ग्रोथ का एक्सपीरियंस किया। इसी साल अपस्टॉक केवल अपनी मार्केटिंग में ही 400 करोड़ रुपए फूंक देता है, जिसमें अपस्टॉक आईपीएल के साथ 3 सालों के लिए 145 करोड़ की डील करता है। अपस्टॉक अपने कस्टमर बनाने के चक्कर में अधिक से अधिक अपने रेफरल प्रोग्राम में भी अंधा पैसा फूंकता है। अपस्टॉक ने इन्वेस्टमेंट को इनकरेज्ड करने के लिए स्टार्ट करके देखो के साथ अपना फर्स्ट कैंपेन भी शुरू किया। अगर हम अपस्टॉक के यूजर की यदि अगर बात करें तो अपस्टॉक के 1.1 करोड़ यूजर है, जिसमें से 80% वो यूजर है जो 18 से 35 वर्ष की एज के हैं एवं 70% वो यूजर हैं जिन्होंने अपस्टॉक को देखकर इसमें पैसे लगाए हैं और 85% वो यूजर हैं जो टियर 1 व टियर 2 शहरों के हैं। इसका मतलब यह है कि अपस्टॉक की स्मॉल और मीडियम सिटीज़ में अच्छी पकड़ है। अगर हम अपस्टॉक के क्लाइंट की अगर बात करें तो साल 2019 में अपस्टॉक के क्लाइंट लगभग 6 लाख थे। फिर यह आंकड़ा सन 2020 में 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर लगभग 21 लाख के पार चला जाता है। वापस ये आंकड़ा सन 2021 में 1.5 गुना बढ़कर 52 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन सन 2022 में अपस्टॉक के क्लाइंट में भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और इसी साल यह नंबर लगभग आधे से भी ज़्यादा घटकर 28 लाख पर पहुंच जाता है। लेकिन इसी साल एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर भी घटे थे, तो ये एक ओवरऑल मार्केट करेक्शन था। पर इसके अगले ही साल सन 2023 में एनएससी के अच्छे दिन वापस से शुरू हो जाते हैं और एनएससी के घटे हुए इन्वेस्टर वापस से बढ़ जाते हैं। पर अपस्टॉक की लंका लगना कम ही नहीं हो रही थी और इस साल अपस्टॉक के इन्वेस्टर बढ़ने के बजाय उल्टा घट जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अपस्टॉक के यूजर अपस्टॉक में पैसा लगाने के लिए नहीं बल्कि इसके रेफरल प्रोग्राम का फायदा उठाने के लिए काम में लेते थे। अपस्टॉक के लॉस के पीछे 2 सबसे बड़े कारण थे। अपस्टॉक ने हर तरह की मार्केटिंग में आंख बंद करके पैसा फूका था, जिसमें ज़्यादा तो अपस्टॉक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग में पैसा फूका था और आईपीएल में भी अपस्टॉक ने खूब एड्स चलाए थे। एक और बड़ी समस्या अपस्टॉक कंपनी के लिए यह थी कि न्यू यूजर आने के बाद उनको ऐप को यूज़ करना नहीं आता था। लेकिन फिर बाद में अपस्टॉक ने इन्वेस्टमेंट राइट कैंपेन चलाया जिसमें लोगों को कहाँ, कैसे और क्यों निवेश करना चाहिए इसके बारे में बताया जाता था। अपस्टॉक के लॉस के पीछे का दूसरा सबसे बड़ा कारण रॉन्ग कस्टमर को कनेक्ट करना था। अगर अपस्टॉक मार्केटिंग में पूरे पैसे खर्च करने के बजाय कुछ पैसे सीरियस कस्टमर को बनाने में लगाता तो आज अपस्टॉक एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप से एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप होता। अपस्टॉक के सीईओ का कहना है कि कंपनी का गोल आने वाले 5 से 6 सालों में अपने कस्टमर का बेस 10 गुना बढ़ाकर 10 करोड़ तक करने का है। इनका कहना है कि ईयर 2022-23 में कंपनी के रेवेन्यू में 40% की ग्रोथ आई है और रेवेन्यू 1000 करोड़ के पार हो गया है। साथ ही इनके पास अब 1000 करोड़ रुपए का कैश भी है। कंपनी के को फाउंडर का कहना है कि इस टाइम अपस्टॉक ने 130 करोड़ रुपए का पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है और इसके साथ ही इन्होंने ब्रेक इवन भी अचीव कर लिया है। किसी भी कंपनी के द्वारा ब्रेक इवन अचीव करने का मतलब यह होता है कि वह अब लॉस से बाहर निकलने के लिए रेडी है। अगले 2 या 3 साल में अपस्टॉक अपना आईपीओ लाने का भी इरादा कर रहा है। अपस्टॉक में कलारी कैपिटल और रतन टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी इन्वेस्टमेंट है। एनीवे, अगर आप अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट खोलकर शेयर मार्केट, आईपीओ, एसआईपी, म्यूचुअल फंड और में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।